बड़ी माता मंदिर व्यायामशाला समिति द्वारा विगत कई वर्षों से दंगल आयोजित किया जाता है, जिसमें आसपास के जिले से पहलवान भाग लेते हैं। वहीं जबलपुर से आज एक पहलवान ने अपनी कुश्ती से सभी को आकर्षित किया। बैठ जा। मेरा नाम किरण है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं छिंदवाड़ा कुश्ती लड़ने आई हूँ और मुझे छिंदवाड़ा में कुश्ती लड़ते हुए बहुत अच्छा लगा। सभी से सम्मान मिला। बस मेरा मानना है कि छिंदवाड़ा से भी लड़कियां निकलें और नाम रोशन करें। और 2028 में जो ओलंपिक है उसमें मेरा सपना है कि मैं जाओ उसमें कुश्ती खेलूं और उसमें मेडल लेके आऊँ। कब से आप कुश्ती खेल रहे हैं? मैंने 2028 से दिसंबर में चालू किया था और 2019 से जनवरी से मैंने कुश्ती स्टार्ट करना चालू कर दिया था, दंगल लड़ना चालू कर दिया था। भारत सरकार ने ओलंपिक चालू किया, क्या इच्छा है आपकी? बस भारत सरकार से यही इच्छा है कि मतलब बच्चों को सपोर्ट करें और जो मेडलिस्ट नहीं है जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके घर में बहुत टैलेंट बच्चे हैं, छिंदवाड़ा में भी और हर गांव में है, तो सरकार उनमें ध्यान दे तभी मतलब बच्चे मेडल लेके आएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ओलंपिक से मेडल ला सकते हैं। आपके पहलवान ने कुश्ती मारा, वो भी एक लड़के को कुश्ती मारा, आपने कब से इसको ट्रेनिंग देना चालू किए और आगे क्या उसका भविष्य आप देखते हैं? किरण मेरे पास, मैं जबलपुर में सिखाता रहा, प्रैक्टिस कराता रहा युवा वर्ग में। तो किरण मेरे पास बहुत छोटे में आई थी तो मेरे पास प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो इसको प्रैक्टिस कराया तो बहुत फिट हो गई थी ये लड़की। लेकिन बीच में इस लड़की को इतना 72 बार इसका हाथ उतर चुका है, कंधा। उसके बाद भी इस लड़की ने हार नहीं मानी और उसी चोट के बावजूद भी ये लड़की 3 बार यूनिवर्सिटी खेली, 1 बार अपना खेलो इंडिया खेली। मध्य प्रदेश में भी कई अच्छे पहलवानों को हराया। अभी इसने हिमाचल प्रदेश में 2 बार की हिंद केसरी उसको हराया है हिमाचल के दंगल में। और बहुत मेहनती लड़की है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, आगे जाएगी और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा, अज्जू पहलवान, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, सीरिया, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, जर्मनी, दुबई सब जगह होके आया, विक्रम पुरस्कार हूँ और एक दंगल में 21 कुश्ती लड़ने का रिकॉर्ड है। और यहाँ पे छिंदवाड़ा, सिवनी और ये आसपास की जगह ये मेरी कर्म भूमि है। छिंदवाड़ा जिले के सभी तहसीलदार आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर हरि सिंह धुर्वे तत्कालीन तहसीलदार आधारताल जिला जबलपुर पर भूमि के नामांतरण प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के विरोध में ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। है कि जबलपुर में आधारताल तहसीलदार जो थे हमारे सीनियर श्री हरि सिंह धुर्वे सर, जिनके विरुद्ध जो है जबलपुर में एसडीएम के द्वारा एफआईआर कराई गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देश में ये सारी कार्यवाही की गई है। तो इसी के विरोध में पूरे प्रदेश में आज हमारे द्वारा जो है आज दिनांक से अग्रिम समय तक जब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग जा रहे हैं और 22 तारीख को संघ के आह्वान पर हम संघ के तहसीलदार संघ के चुनाव के लिए हम सभी भोपाल भी जाने वाले हैं। भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय, 3 ज्ञापन है जिसमें किसान मंच की बैठक अतिथि के प्रारंभ की है, जो पहले होती थी वही बंद कर दी गई। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से दिया है। बिजली विभाग ने आयरन खानन में जबरदस्ती किसानों पे लोड बढ़ा दिया गया, उसको तत्काल वापस लिया जाए, वरना भारतीय किसान संघ घेराव की तैयारी और धरने की तैयारी करेगा। भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा जिला इकाई माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपते हैं जिसमें विभिन्न मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपये की जाए, क्योंकि वर्तमान में सोयाबीन की कीमत मार्केट में 4200-4500 रुपये है, तो जिससे किसान की लागत नहीं निकल रही है। तो किसान संघ ये मांग रखता है कि सोयाबीन कम से कम 6,000 रुपये बिके। दूसरा विषय है
कि बिजली विभाग ने मनमाने तरीके से किसानों पे जो लोड वृद्धि की है उसे तत्काल वापस ले, अन्यथा किसान संघ मजबूर होकर धरने की तैयारी करेगा। जिलाध्यक्ष रामराव लाड़े, भारतीय किसान संघ। केंद्र सरकार द्वारा आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से किया गया, जिसको लेकर आज छिंदवाड़ा में भी डीपीएस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेलो, एनपीएस योजना के तहत आपने कैसे जानकारी मिली थी और क्या सोच के आपने ये ओपन किया है अकाउंट? जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने ही बताए थे स्कीम के बारे में। एक्चुअली बच्चों को बचपन से ही सेविंग हैबिट्स डालने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और मतलब हर पेरेंट्स को इस स्कीम में अपने बच्चों को इनरोल कराना ही चाहिए फ्यूचर सिक्योर के लिए। क्या नाम है आपका? प्रीति परमार। सर आप थोड़ा सा सर एनपीएस वात्सल्य योजना का आज शुभारंभ हुआ है, क्या योजना है, किस तरीके कब इसकी लॉन्चिंग मतलब घोषणा हुई और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? हाँ देखिए, आज भारत सरकार के द्वारा एनपीएस वात्सल्य स्कीम का लॉन्च किया गया है और हम समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत बच्चों में भी और बच्चों के लिए भी हम कुछ बचत कर सक रहे हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसमें क्या है कि एक सेविंग्स कम पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत माता पिता या गार्जियन अपने बच्चों के लिए पीपीएस जो अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट है, खोल सकता है। इसके अंतर्गत मिनिमम जो आपको जमा होती है वो 1000 रुपये की होती है और अपर कैप कुछ भी नहीं होता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्कीम है जिसके अंतर्गत माता पिता जमा कर सकते हैं और 18 साल हो जाने के बाद बच्चे अपना दोबारा केवाईसी कराएंगे 3 महीने के बाद और ये नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्कीम का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि यदि माता पिता चाहें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 25% तक जो भी उनका कॉर्पस जमा हुआ है लॉक इन पीरियड के बाद वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई या किसी और जो भी स्कीम के हिसाब से परमिसेबल पर्पस है उसके लिए। तो निश्चित तौर पे बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एनपीएस स्कीम आज एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो लॉन्च हुआ है और हम लोग जिला के अग्रणी बैंक हैं, उस नाते हम लोगों ने आज डीपीएस छिंदवाड़ा में यहाँ प्रोग्राम रखा है जहाँ पे कि बच्चे और उनके माता पिता आए हैं। हम लोगों ने उनको अवगत करा है स्कीम के बारे में। माननीय फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण मैडम भी आज दिल्ली में इसका शुभारंभ कर रही हैं, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि जन जन तक मैक्सिमम हम लोग पहुँचा सकें जो ये भारत सरकार का शानदार स्कीम है और मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके। किन किन बैंकों में इसका लाभ मिल जाएगा? ये भारत के अंतर्गत मैंने हमारे देश में कोई भी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस यहाँ से खुल सकता है। धन्यवाद जी। मेरा नाम कुमार उत्कर्ष हुआ, क्षेत्रीय प्रमुख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिविल सर्जन के आदेश के विरोध में जिला अस्पताल की सीनियर नर्सों ने खोला मोर्चा, जताया आक्रोश। उसको चार्ज क्यों नहीं ले रही हूँ? अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे प्रति लिखित में दिया जाएगा कि आपने चार्ज क्यों नहीं ले रही। तो वो भी तो बता रही है कि हमको चार्ज देने पे हम लोगों को पैसा डाला जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे चार्ज ले रही है? मैं श्रीमती मंजुला बारी, नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ और मैंने इस बीच भी यहाँ पर सौंपा गया क्योंकि अभी जो ऑर्डर निकाला गया है CS सर के आदेशानुसार कि मतलब उनको दिया जाए, चार्ज दिया जाए, योग्यता के जूनियर को चार्ज दिया जाए। लेकिन जूनियर को चार्ज क्यों दिया जाएगा जब हमारी सीनियर इतनी बैठी हुई है, यहाँ पर 4 मोस्ट सीनियर बैठी है, उनको ऑर्डर दिया जाए, भोपाल के आदेशानुसार ऑर्डर दिया जाए, ना कि आपके आदेशानुसार लिख लेगा ये ऑर्डर। भोपाल का ऑर्डर है कि सीनियरिटी बेस पे ही ऑर्डर दिया जाए, प्रभारी बनाया जाए। लेकिन इन्होंने वो ऑर्डर को किनारे रखकर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अभी उनके द्वारा क्या कहा गया? भोपाल में डीपीसी बैठ नहीं रही है, अभी भोपाल में अभी डीपीसी की नहीं बैठ रही है और जो अपना इंचार्ज जो है यहीं से
आदेश कर रहे हैं तो प्रभारी बनाया जा रहा है। और जो भी जितने भी अभी मतलब सिविल सर्जन निकाले गए हैं, जो अभी निकल गए हैं हमारे यहाँ से, जो सीनियर सिविल सर्जन थे, उन्होंने इसी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर ही अभी तक चार्ज दिया गया है, चाहे वो इंचार्ज का हो चाहे मैटरशिप के लिए हो, लेकिन इसी वरिष्ठता के आधार पर ही दिया है उन्होंने। मतलब उसकी अवहेलना नहीं की है, ऊपर संचालनालय से ऑर्डर है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिविल सर्जन ने अपने मोस्ट जूनियर को चार्ज दिया है, जो कि गलत है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? अभी तो आश्वासन दिया है कि देखते हैं, मेरे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, इस कारण से मैं देखूंगा, बोला ऐसा वाला दिया है। आप पे प्रेशर कौन बना रहे हैं? हम लोग निवेदन करने आए थे सर से कि सर प्लीज हम लोगों की वरिष्ठता के आधार पर ही आप दीजिए चार्ज, लेकिन वो बोले कि अभी मैं देखता हूँ और जब मुझे ऐसा लगेगा मैं बात करता हूँ, उसके हिसाब से ही फिर देंगे। 35 साल वाले हैं जो कि अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है। चलाने के लिए और उसके लिए जो है तात्कालिक व्यवस्था का विरोध कर। नहीं, जैसे उनका कहना है कि जब हम सीनियर हैं तो जूनियर को प्रभार दे रहे हैं। प्रभार वगैरह किसी को कोई दिया नहीं है। इनको कहना तो ये बोलिए तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई है, तो जो है जो सक्षम होता है उसी को अपन तात्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए कहते हैं। तात्कालिक व्यवस्था होती है यानी कि तुरंत के लिए कोई कार्य करने के लिए कार्य करना, परमानेंट आदेश नहीं होता है। तो इनको ये